आर्जव धर्म को समझने के लिए सिद्धों का ध्यान करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए और सिद्ध प्रभु का ध्यान करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः गुरुदेवेभ्यः। ओम को नमन ओंकार को नमन अरिहंतों को नमन श्री सिद्धों को नमन। ओम को नमन अरिहंतों को नमन श्री सिद्धों को नमन। ओम को नमन आचार्यों नमन। जय को नमन सर्व साधु को नमन। ओम को नमन ओंकार को नमन अरिहंतों को नमन श्री सिद्धों को नमन। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी ज्ञानवाचनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आर्जव धर्म की, जिनवाणी माता की, ढाई दिव्य 3 करोड़ महामुनिराज की। इस दुनिया में नकली मुकुटे ही मुकुटे हैं। बाहर तो दिखते अलग लोग हैं, लेकिन अंतर के परिणाम खोटे ही खोटे हैं। आज उत्तम आर्जव धर्म को हम समझने का प्रयास करेंगे। आचार्यों ने आर्जव किसे कहा है? 10 लक्षण पर्व की आराधना में आज तीसरे दिन पे हमने उत्तम आर्जव धर्म को पूजा की। आर्जव धर्म ये क्या है? आर्जव का मतलब कि हम अपने परिणामों में व्यक्ति बाहर से दिखता अलग है, लेकिन अंदर से कुछ और होता है। न सोहत बुरी है न चाहत बुरी है, बुरी है तो तेरी नियत बुरी है। जब तक तेरी नियत है खराब है, भाव में अलग है, मायाचारी है, तो आप उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। ऐसे मायाचार से रहित होना चाहिए। आपको बता दें, एक पाप के कारण देखो, एक त्याग के कारण देखो, सिंह स्वर्ग में देव हुआ, कालांतर में वह प्राणी श्रीवीर महावीर हुआ। एक पाप के कारण देखो मारे गए अनेक, एक पाप के कारण देखो मारे गए अनेक, रावण श्री के मारे गए बच्चियों विभीषण एक पाप के कारण। तो आज उत्तम आर्जव धर्म है। उत्तम आर्जव धर्म हमें क्या शिक्षा देता है? आचार्य कहते हैं, शार्दूर्ध्वभावे त्रियोग सरलम गुरु तिर्यक निर्मलं कं मायस्तत्कृष्टः अद्भुतो शंकरो राजा अवे भक्तो पिंगलः सोमे कालासुरो भूत्वा ईशा यज्ञ कारयतः। आचार्य ऐसा बता रहे हैं कि हे जीव, अगर व्यक्ति मायाचारी करेगा तो हाथी के समान
जीव तिर्यक गति में जाएगा। एक बार दशानन रावण मां सीता को हरण करके ले गया और जिस वाटिका में रखा था और उसके मन में मां सीता को रिझाने के लिए उसने अनेक प्रयत्न किए, लेकिन उसका एक प्रयत्न भी सफल नहीं हुआ। एक दिन उसको बैठे बैठे मंदोदरी को मालूम था कि इनका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि मां सती सीता थी। तो उसके मन में विचार आया कि मैं एक मायाचारी का खेल खेलता हूं और मायाचारी के द्वारा मैं इसको मना लूंगा। जब उसके मन में ऐसे मायाचारी के भाव आए, उसने एक युक्ति सूझी कि मैंने अनेक प्रयास कर दिए, बहुत अलग अलग बात से इसको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन मैं आज वाली युक्ति मेरी जरूर काम करेगी। वो रावण तो मायावी था और उसने राम जैसा रूप बना दिया। क्या किया? राम जैसे रूप को बना दिया और उसने सोचा कि मैं किसी न किसी रूप से इसके पास में चला जाऊंगा और ये मुझे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कहते हैं मायाचारी का गड़ा बहुत ही जल्दी फूट जाता है, पाप छिपाए नहीं सकता है। तो वो जैसे ही वैसे रूप बना के गया, मां सीता का इतना सतीत्व था कि उसके मन में अपने मंत्री से कहता है कि आज मैं ऐसी युक्ति को पालन करूंगा कि साक्षात राम जैसा रूप बनाऊंगा। मैं तो मायावी हूँ, इसको इस प्रकार से हरण करके लाया हूँ और आज मैं माया के द्वारा राम जैसा रूप बना करके ये मुझे स्वीकार करेगी। लेकिन जैसे ही वह सीता माता का तप तेज था, अपनी माया को उसने बनाया और राम का रूप बना करके वो गया। जैसे ही वो राम का रूप उस सीता माँ के पास में गया तो उस सीता माँ के अंदर उसकी माँ का रूप नजर आने लग गया, क्योंकि ये है तप की महिमा। जैसे उस सीता माता के पास जाता है तो रावण की माँ का रूप सीता में नजर आने लग गया। इसलिए कभी भी मायाचारी का उत्तम आर्जव धर्म हमें यहाँ पे आचार्य समझाते हैं। चाहे साधु हो, साधु के रूप में बन जाओ, चाहे विद्वान बन जाओ, बड़ी त्यागी वृत्ति बन जाओ, जब तक आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है तब तक आप अपने परिणामों की शुद्धि नहीं है, भावों की शुद्धि नहीं है, आपके विचारों की शुद्धि नहीं है, तो आपके कितने भी बड़े प्रवचन कर लो, बड़ी सभाओं को चला लो, बड़े काम कर लो, लेकिन सबसे पहले होना चाहिए व्यक्ति के अंदर मायाचारी का खेल नहीं खेलना चाहिए। अब आप बोलोगे मायाचारी पंडित जी आप भी करते हो, कैसे? सौधर्म इंद्र नहीं है, इंसान को सौधर्म इंद्र बोलते हो, उसको मुकुट लगा करके बोलते हो स्वर्ग का इंद्र है। अब ये मायाचारी है कि नहीं? प्रश्न है, हमको समझने जैसा है, विवेक लगाइए। हमको कहाँ मायाचारी करना है? हम बोलते हैं कि ऐसे इंद्र एक नहीं 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करेगा, 3 लोक के नाथ को साक्षात लेके चल रहा है। हम ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते आपको पैसे निकलवाने के लिए, आपका धन सदुपयोग करवाने के लिए। लेकिन बंधुओं, धर्म के क्षेत्र में आपका धन सदुपयोग करवाने के लिए जो शास्त्र की रीति हुई उसी रीति को हम बताते हैं, लेकिन उसमें कुछ नया मिक्स करके नहीं डालते। जिसमें हमारा प्रयोजन धर्म से जोड़ना होता है, वहां पे हम कोई इस प्रकार का उत्तम आर्जव धर्म का मायाचारी का दोष नहीं बैठता है। नहीं तो फिर कहोगे मायाचारी तो वहां भी होती है, माइक लेकर के बोलते हो ऐसे साक्षात इंद्र आपके बीच आ रहे हैं, तो हम कहाँ गलत बोल रहे हैं? ऐसा हुआ है, उसके अंदर हम कुछ गलत नहीं बोल सकते। शास्त्रों में आपने जिन्होंने देखा होगा 16 स्वर्गों का वैभव, भगवान के जन्म कल्याण के समय साक्षात जैसी क्रिया हुई वैसा ही हमको बताना पड़ता है। एक कागज के ऊपर लिखा है, अगर उसको आप प्रिंट करोगे, प्रिंटिंग में कैसा आएगा? जो लिखा है वही आएगा ना। तो हम भगवान की जैसी क्रियाएं पहले हुई है उसकी नकल करते हैं
उसके अंदर इंद्रों को बनाते हैं, उसके अंदर अनेक प्रकार के भगवान की स्थापना करते हैं। भगवान के गुणों में हम इनको साक्षात भगवान कहते हैं, और जब तक हम इनको साक्षात मानते हैं तो सहोदर इंद्र को भी साक्षात मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसा उसके अंदर अगर फेर बदल कर दिया तो परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए जैसा हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, जैसा हमारे जीनवाणी में लिखा है, उसी बात को हम यहाँ पे बताते हैं। हमारे परिणाम ऐसे होना चाहिए कि हमारे मन में मायाचारी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग मुझे राय देते हैं, पंडित जी बढ़िया तिलक निकालो, धोती दुपट्टे में रहो, जब्बे कुर्ते में रहो, क्या उससे मेरे गुणों में शुद्धता हो जाएगी क्या? कितने भी तिलक निकाल लो, बड़ी बड़ी पूजाएं कर लो, लेकिन तुम्हारी नियत खोटी है तो कितनी भी पूजा करने से कोई फर्क नहीं है। मायाचारी का अगर खेल खेल रहे हो, इसलिए हमारे धर्म में किसी प्रकार की दाढ़ी बनाना, मूंछों को बढ़ाना, ये सारे मायाचारी का नहीं बताया गया है। केंच लोचने उत्तम मध्यम जगन्य हमारे मुनिराज, वो तप के अंदर आता है और वो केंच लोचन करते वो अलग क्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि 12 महीने तक पढ़ा करके बताते हैं। तो उत्तम आर्जव धर्म हमें ये शिक्षा दे रहा है कि हम मायाचारी का खेल नहीं करें, मायाचारी के द्वारा किसी को ठगे नहीं, मायाचारी के द्वारा किसी को इस प्रकार के पाप के अंदर। कल हमने पहले दिन उत्तम क्षमा धर्म समझा था, क्षमा के साथ दूसरा मार्दव और आज आर्जव। आर्जव कर माया रहित। आपको मालूम होगा राखी का जो त्योहार मनाते हो, उस दिन भी उन्होंने अपनी माया के द्वारा, अपनी विक्रिया के द्वारा महामुनिराज विष्णु कुमार मुनि ने इतना बड़ा एक पैर लंबा कर लिया, क्योंकि उनको मालूम है 700 मुनियों के उत्सर्ग को दूर करने के लिए, लेकिन उन्होंने धर्म के लिए किया। वो माया की श्रेणी में नहीं आता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने कार्य की पूर्ति के लिए, अपने यथार्थ की पूर्ति के लिए जो हम मायाचारी करते हैं वो दोष में आता है। जो स्पष्ट है, स्पष्ट कह के लो किसको मायाचारी के द्वारा आप ठग रहे हो। आज अनेक मंत्रों की विद्याओं के द्वारा लोगों को ठग लेते हैं। ऐसे मंत्र करके मायाचारी उत्तम आर्य धर्म उसमें भी महान दोष मानता है। जीवन में ऐसे लक्षण को धारण करो। आज अनेक मंत्र होते हैं, उच्चाटन, सम्मोहन, ऐसे मंत्रों के द्वारा लोगों को ठगा जाता है। उनकी सारी चीजों को हम सुनते हैं घटनाओं में कि फलाने व्यक्ति को ऐसा सम्मोहन किया, सारी चीज निकाल। किसके द्वारा? माया शक्ति के द्वारा। उसको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा और सम्मोहित हो जाएगा और सारी चीज निकाल लेगा। ऐसी खराब विद्याओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आचार्य बता रहे हैं 10 लक्षण के अंदर, ये जीवन के अंदर आप ऐसी विद्याओं को, ऐसी चीजों को अपने यथार्थ की पूर्ति के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम समझे होंगे कि मायाचारी यानी अपने यथार्थ, अपने लोभ के लिए, अपने यथार्थ की पूर्ति के लिए, अपने संयोग के लिए किसी प्रकार का मायाचारी हमें नहीं करना चाहिए। रावण ने मायाचारी का खेल खेला तो आपको मालूम है एक पाप के कारण देखो मारे गए अनेक। रावण श्री के मारे गए बच्चियों विभीषण ने पूरा वंश मारा गया, क्योंकि उसने मायाचारी का खेल खेला था। माया के द्वारा सीता को वहां से उठाया था। तो हमको जीवन में ऐसे भाव बनाना चाहिए। उत्तम 10 लक्षण पर्व का आज तीसरा दिन है। अपने जीवन में हम ऐसे आदर्श को ग्रहण करें कि हम जीवन में मायाचारी के खेल को नहीं खेलें। आज कल 16 कारण की भावनाओं में एक विशेष समझना था। पहली दर्शन विशुद्धि, दूसरी विनय संपन्नता, तीसरा शील वर्तिष्ठ विचार, चौथा भूल गए। पहला दर्शन विशुद्धि, दूसरा विनय संपन्नता, तीसरा शील वर्तिष्ठ विचार, चौथा
अभिष्ण ज्ञानोपयोग, पांचवा शक्ति स्तुत्याल। आज कौन सा चल रहा है? 7वां नंबर का, 7वां चढ़ाया था। संवेग और शक्ति के अनुसार में तप करना चाहिए। शक्ति के अनुसार, जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, जितनी हमारे अंदर शक्ति हो, अगर शक्ति हो तो उसे छुपाना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, एक बार एक महिला थी, उसने खूब गहने पहने और मंदिर में आकर के कोई उसके सामने ही नहीं देखा, तो उस महिला ने घर में जाकर आग लगा दी। तो सब लोग उसमें आग लगी तो पूछने आगे, भाई क्या हो गया है? तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने दिखावे के लिए, हम मायाचारी के लिए, यहाँ पे धर्म के अंदर भी लोग मायाचारी करते हैं। मैं नमोकार मंत्र को लोगों को पढ़ते देखता हूँ, ऐसे ऐसे आंख बंद किया और ऐसे ऐसे करते नमोकार हो जाते हैं। आप कैसे गिनते हो? कम बोलो लेकिन सही बोलो। भगवान के सामने मायाचारी का खेल मत करो। कल मैंने उदाहरण दिया था, बहुत से लोग नियम लेते हैं और नियम का पालन करने के बीच में कहीं पे अच्छा खाना बन जाता है तो बोलते हैं कि 11 रुपए भंडार में डालो और खा लो। अब बताओ, इतना कि भगवान जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, 18 दोषों से रहित हैं, वो आपके 11 रुपए से पसंद हो जाएंगे क्या? हम कितना मायाचार करते हैं। मैं लौकिक बातें बता रहा हूँ, हमको भगवान के प्रति कितना श्रद्धा है। बहुत से लोग बड़ी बड़ी पूजा रखवाते हैं और पूजा के बीच में उधर खाना चालू है, पूजा इधर चल रही है, एक आध बेचारी को बुढ़ी बैठी रहती है, बाकी सब जाओ भगवान इधर बैठे रहो। फिर तुम्हारे काम कैसे होंगे? आपको अपने भगवान के ऊपर कितना विश्वास है? अभी दूसरे धर्म की व्यवस्था देख लो, बीच में हिल नहीं सकते, बिल्कुल क्रियाओं से काम होता है। हम अपने भगवान को बस एक ड्रामा जैसा बना दिया कि बस अपने को करना है, ऐसा ऐसा सेटिंग होना चाहिए और काम हो जाना चाहिए। हमारे धर्म इतना महान है बंधुओं, हम जान करके अगर ऐसा करेंगे, मायाचारी करेंगे, धर्म के साथ दिखावा करेंगे, छल करेंगे, धर्म के अंदर आकर के दिखावा बताएंगे, तो आपको कर्म बंद होगा। जान के आप करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, क्योंकि आप ऐसे कर्मों से, कहते हैं ना, आपके सामने दो चीज आने वाली है। क्या आने वाली है? पाप और पुण्य। अब वो कैसे आएगी? जब जिंदा व्यक्ति रहता है, जब जिंदा व्यक्ति रहता है तो पानी में गिर जाता है तो वो डूबता नहीं। जिंदा व्यक्ति डूबता है और मरने के बाद में ऊपर आता है। कभी आपने विचार किया ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति पानी में गिर जाए, अमृतलाल जी, भूषण जी, जब तक जिंदा रहता है तब तक पानी में डूबा जाता है, और जैसे उसके प्राण निकल जाते हैं ऊपर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? शरीर में वजन मरने के बाद कम पड़ गया क्या? क्योंकि जो आत्मा थी उसमें वजन था। किसमें था? आत्मा के साथ कर्मों का वजन था। तुमने जितने पाप किए, पुण्य किए, वो सारा वजन बार बार तुम पानी में डुबा रहा था, और जैसे ही आत्मा का वजन निकल गया, आत्मा के साथ सारे कर्म चले गए और ये शरीर तो हल्का हो गया। वो पानी भी कहता चल बाहर जाओ। इसलिए बंधुओं, हमको समझना है कि हमारे आत्मा के साथ हमारे क्या जाने वाले हैं? कर्म। कर्म किए जा फल की इच्छा मत रखे इंसान, कर्म करेगा जैसा फल देगा भगवान। कर्म को समझिए। आज हम तीसरे दिन उत्तम आर्जव धर्म पे मायाचारी को समझ रहे हैं कि हमें जीवन में मायाचारी में अपने यथार्थ की पूर्ति के लिए किसको ठगना नहीं चाहिए, नकली ब्रांड बना के बेचना नहीं चाहिए, जिससे दूसरों को
अपने कारण, अपने लाभ के लिए दूसरों को कष्ट हो, दूसरों का प्राण संकट में आवे, ऐसे काम हमको कभी करना नहीं चाहिए। और जिनेंद्र भगवान का तीसरा लक्षण यह है कि हम जीवन में मायाचारी से दूर रहें और जो शाश्वत है, सत्य है, उसको स्वीकार करें। मैं ऐसी भावना के साथ बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की। प्रश्न मंच चालू करें। हाँ, एक मिनट। इसमें 5 प्रश्न पूछ लेते हैं, बाकी बांट देते हैं, ठीक है? और लगाए लाओ दे लो जब। हाँ, ये मोहन जी आ गया है, पारुल में दोनों आ गया। सब बच्चों को ध्यान से सुनेंगे और इनाम है हमारे पास। यहाँ गोरेगांव में कोई कमी नहीं है, बढ़िया बढ़िया बराबर सुनने का। इन नियमों को जीवन में सुनो और आप वैसे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। कैसे इंसान बनो? जोर से बोलो, कैसे इंसान बनोगे? बहुत बढ़िया। तो आइए इन सब बच्चों के लिए हमारे पवन जी ने भावना पाई है। पारुल महीने की छोटे छोटे बच्चे आते हैं, रोज इनाम मिलेगा, बराबर आओगे लास्ट दिन और मिलेगा, ठीक है? सब घर से निकल के आओ यहाँ पे, ठीक है? इनको इनाम दीजिए। पारुल में आ गया है, वीडियो चालू करो थोड़ा इनाम का। इन दोनों का पास में खड़े रहो। करेंगे आप? बट रहा रे, ज्ञान का खजाना बट रहा रे, लुट रहा रे, ज्ञान का खजाना लुट रहा रे। इन सभी बच्चों के प्रोत्साहन के लिए हमारे पवन जी ने सभी बच्चों को एक एक प्यार देने की भावना पाई है। लीजिए, एक एक सबको दीजिए। चलिए, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। धन्यवाद धन्यवाद, हे सृष्टि तुमको धन्यवाद। अनुमोदना 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 बारंबार। सभी बच्चों को इससे आप शिक्षा का अध्ययन करें।